नीट पेपर लीक सहित अलग अलग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को समर्थन देते हुए हजारों स्टूडेंट्स, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक मुख्य मांग ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। विपक्षी दल भी यही मांग कर रहे हैं और संसद में मोदी सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार का कहना है कि सरकार संसद में नीट, उससे जुड़े मुद्दों और चल रहे विरोध प्रदर्शन पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि पहले शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तब संसद में चर्चा होगी। दूसरी ओर सीजेपी ने घोषणा की है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक वे जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। अगर मोदी सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाती है तो इसका क्या बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होगा? अपने मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर मोदी सरकार की क्या रणनीति रही है? इससे पहले भी मोदी सरकार के कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठ चुकी है। बीजेपी अपने मंत्रियों के इस्तीफे के मामले में अब तक सख्त रही है। वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक विजय त्रिवेदी कहते हैं कि 2014 से मोदी सरकार की राजनीतिक शैली पर नजर डालें तो राजनीतिक दबाव में मंत्रियों के इस्तीफे देने के उदाहरण बहुत कम दिखाई देते हैं। विजय त्रिवेदी कहते हैं, कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे की मांग उठी थी। एप्स्टीन फाइल मामले के बाद हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग उठी। किसान आंदोलन के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर से इस्तीफा मांगा गया। रेल हादसे के बाद अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग हुई, लेकिन इनमें से किसी ने भी तत्काल इस्तीफा नहीं दिया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये सरकार राजनीतिक दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं होती। विजय त्रिवेदी का मानना है कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान का पार्टी में राजनीतिक कद भी एक अहम वजह है। वे कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के परिवार के आरएसएस से पुराने संबंध रहे हैं। उन्होंने 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। ऐसे नेता को हटाना सरकार के लिए एक तरह की राजनीतिक हार माना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो राहुल वर्मा कहते हैं, पहले मंत्रालय में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के आरोप या जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाने जैसी वजहों से मंत्री इस्तीफा देते थे या उनसे इस्तीफा ले लिया जाता था। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में जन दबाव के कारण मंत्रियों के इस्तीफा देने की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। संभव है कि सरकार का आकलन ये हो कि ऐसे आंदोलन समय समय पर होते रहेंगे और उन्हें हर बार राजनीतिक महत्व देना जरूरी नहीं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्रियों का इस्तीफा देना शायद मोदी की राजनीति का हिस्सा नहीं है। अगर मंत्री इस्तीफा देते हैं या उनसे इस्तीफा लिया जाता है तो उनके समर्थकों के बीच ये संदेश जा सकता है कि सरकार प्रभावी नहीं है। मोदी सरकार के लिए नैतिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस्तीफों का चुनावी असर क्या होगा। किदवई और राहुल वर्मा दोनों का मानना है कि जब तक जन दबाव बीजेपी की चुनावी जीत की क्षमता को प्रभावित नहीं करता तब तक मोदी सरकार उसके आगे झुकने वाली नहीं है। हालांकि विजय त्रिवेदी का कहना है कि ये भी सही नहीं है कि मोदी सरकार कभी विवादों से घिरे मंत्रियों को हटाती नहीं। उनके मुताबिक जब मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल का समय आया तब कुछ मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए या चुनाव के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। लेकिन राजनीतिक दबाव के समय मोदी सरकार ने आमतौर पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो इसका बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होगा या नहीं, इसका जवाब केवल समय ही देगा। उनका कहना है कि कोई भी आंदोलन हमेशा नहीं चलता। इसके अलावा आंदोलन के मुद्दे और चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। राहुल वर्मा का विश्लेषण है कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी दल मौजूदा स्थिति का राजनीतिक रूप से कितना फायदा उठा पाते हैं। किदवई के अनुसार ये देखना होगा कि जो लोग आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वे चुनाव के समय केवल पेपर लीक के मुद्दे पर ही मतदान करेंगे या फिर उस समय एक बार फिर राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण हावी हो जाएगा। भारतीय राजनीति का बदला हुआ परिदृश्य इस सवाल को और भी अहम बना देता है।